ओम मित्रों, आज हम सच्चे गुरु को कैसे पहचानें, सच्चा गुरु कैसे मिलेगा, कामिल गुरु तत्वज्ञानी की हम पहचान कैसे करें। आप देख रहे हैं समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति जो अपने को सच्चा गुरु कहते हैं, योग के व्यापारी हैं, योग सिखाने का ठेका लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग, लाखों करोड़ों जनता उनके जाल में फंस करके अपना जीवन समय नष्ट कर रही है। ऐसी स्थिति में हम सच्चे गुरु की तलाश कैसे करें? तो देखिए, सच्चे गुरु को जानने के पहले हमारे अंदर इतना ज्ञान तो हो कि हम हर चीज़ को सत्य को परख कर सकें। देखिए, वे लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा के ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। यह बात सत्य है, लेकिन यह अधूरी परिभाषा है। हर चीज़ की परिभाषा आध्यात्म से संबंधित दर्शनों में बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है। आप दर्शनों का अध्ययन करेंगे तो हर चीज़ की परिभाषा आपको मिलेगी। जैसे ज्ञान की परिभाषा, यथार्थ दर्शनम इति ज्ञानम। शास्त्र कहता है कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी अवस्था में, उसी रूप में जानना ज्ञान कहलाता है। तो सोई से लेकर के पहाड़ तक, आत्मा से लेकर परमात्मा तक, यानी हर वस्तु को उसको यथार्थ स्वरूप में जानना ज्ञान कहलाता है। तो मेरे मित्रों, वस्तु को जानना, प्रकृति को जानना ज्ञान है, आत्मा को जानना ज्ञान है, परमात्मा को जानना ज्ञान है। लेकिन हमारी मुक्ति, आपने सुना होगा, न जानात मुक्ति, कि बिना ज्ञान के, ज्ञानम बिना मुक्ति न भवति, कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो हमें तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पहले क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? 8 अंगों सहित यम नियमों का, योग का अभ्यास करते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तब जाकर के हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि 8 अंगों सहित योगाभ्यास नहीं करेंगे, केवल योगाभ्यास करेंगे, यम नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो मन की, चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होती। चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है यम नियमों का पालन। तत्र हिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा, शौच तप संतोष स्वाध्याय स्वर प्राणिधान नियमा। यानी अहिंसा आदि 8 यम और नियमों का, अंगों का पालन जब करते हैं, तब हमारे चित्त की वृत्तियां जो है शांत होती हैं, तब मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन योग को सीखने के लिए, इन सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हम गुरु को कैसे पहचानें? सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि हम सच्चे गुरु को की पहचान कैसे करें। आज आप देख रहे हैं समाज में बहुत बड़े बड़े योगी, तथाकथित योगी, योग के व्यापारी अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापन सर्वत्र जो है दे रहे हैं, और इसमें से प्रति वर्ष एक इस प्रकार का व्यापारी अपने को भगवान घोषित कर देता है। आप देखें, एक बार मैंने पत्रिका में पढ़ा था, माया पत्रिका, ये सन 83-84 की बात है। उसमें लेख आया था, एक धारावाहिक लेख, धर्मावतार। उसमें लिखा था कि संसार में सैकड़ों ईसाई देश हैं, लेकिन एक भी पादरी अपने को ईसा मसीह का अवतार नहीं कहता। 50-60 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी मुल्ला अपने को पैगंबर नहीं कहता। बहुत से बौद्ध देश हैं, कोई भी बौद्ध भिक्षु अपने को गौतम बुद्ध का अवतार घोषित नहीं करता।
लेकिन हिंदू समाज सीमित समाज है। प्रतिवर्ष एक साधु अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर देता है, और वर्तमान में न मालूम कितने ऐसे लोग हैं कि जो अपने को ईश्वर मानते हैं। उनके चेले, उनके जो है अनुयायी, उनको ईश्वर मान करके उन्हीं की भक्ति करते हैं। जैसे आप देखें, जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। इनको इसी बात की चिंता है किसी तरह से जय गुरुदेव नाम परमात्मा सिद्ध हो जाए। जगह जगह पेड़ों पर, वृक्षों पर, दीवारों पर, चारों तरफ दीवार रंग डालते हैं जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा। और ईश्वर के इतने नाम हैं, किसी नाम से पुकारो लेकिन नहीं, क्योंकि इनके जो महाराज हैं, जो मथुरा में रहते थे, अब तो देहांत हो गया, लोग उनको जय गुरुदेव कहते और उसी को जो है परमात्मा सिद्ध करने में लगे। इस तरह से तमाम ऐसे ले हैं साधु संत जो है, तथाकथित साधु संत, जिनके अनुयायी उनको ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से याचना करते हैं। तो मेरे मित्रों, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भले ही ईश्वर का अवतार ना घोषित करते हो, लेकिन हैं व्यापारी। बहुत अंधकार छाया हुआ है। सच्चे गुरु की तलाश हम कैसे करें? हम कहीं किसी के चंगुल में न फंस जाएं, अपना जीवन भी नष्ट करें, समय भी नष्ट करें और धन भी नष्ट करें। तो मेरे मित्रों, ऐसी स्थिति में हमारा मार्गदर्शन सत्यार्थ प्रकाश करता है, क्योंकि हम गुरु करने के पहले इतने तो ज्ञानी हो जाएं, इतना हमें प्राथमिक ज्ञान तो हो जाए कि हम सच्चे गुरु और झूठे गुरु की पहचान कर सकें। यदि इतना हमारे अंदर प्राथमिक ज्ञान नहीं होगा, प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा, इतने हम बुद्धिमान नहीं होंगे, इतने तार्किक नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से इनके जालों में फंस जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले सच्चा गुरु जो होता है वह तत्वज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, ब्रह्म में लीन रहता है, ब्रह्म में मग्न रहता है, मस्त रहता है। तो जो जिसको परमात्मा से आनंद प्राप्त हो रहा हो, वह लौकिक सुख सुविधाओं में नहीं फंसता है। जिस प्रकार से देखिए, एक गरीब व्यक्ति है, पैदल चलता है, अपेक्षा करता है कि किसी तरह साइकिल हो जाए। यदि वही व्यक्ति साइकिल हो जाती है, कई सालों तक साइकिल चलाता, उसकी अपेक्षा होती मोटरसाइकिल हो जाए। फिर कई साल तक मोटरसाइकिल चलाता, उसकी इच्छा होती है कि कार हो जाए। कार हो जाने के बाद हवाई जहाज की अपेक्षा करता है। लेकिन जो हवाई जहाज से चलता है वह साइकिल की अपेक्षा नहीं करता है। उसी प्रकार से जो परमानंद में होता है वह लौकिक सुख सुविधाओं में नहीं फंसता है, इनके पीछे नहीं भागता, इनके लिए प्रयास भी नहीं करता है, कभी भी धन संग्रह नहीं करता है। और प्राणी मात्र उसके लिए आत्मोद्भाव से वह प्राणी मात्र को देखता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। ये आप देखें कि जो धन का संग्रह करता है, धन में लिप्त है, व्यापार करता है, पैसे इकट्ठा करता है और सुख सुविधाओं में रहता है, वो निश्चित रूप से योगी नहीं हो सकता। जो योगी होगा सारे संसार को अपनी संतान की तरह देखता है। जो साधक होता है, योगी होता है, वह सबका पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार से एक पिता के, एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, वह चारों बच्चों को एक समान दृष्टि से देखता है और जैसा भोजन खुद करता है उससे अच्छा भोजन अपने बच्चों को कराता है। उसी प्रकार से जो सच्चा गुरु होगा, कामिल गुरु होगा, तत्वज्ञानी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा, जो परमानंद में होगा, वह सभी प्राणियों को अपनी संतान जैसा देखता है। स्वयं न खा करके सभी प्राणियों के हित की चिंता करता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो मेरे मित्रों, जिसका भोजन, रहन सहन, खान पान अपने शिष्यों से अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से वह गुरु सच्चा गुरु नहीं हो सकता, वह छली कपटी हो सकता है। तो मेरे मित्रों, सच्चे गुरु की पहचान के लिए हमारे पास
इतना ज्ञान तो हो कि हम जो है सत्य सत्य को जान सकें, झूठे और सच्चे गुरु को पहचान सकें। नहीं तो जैसे आज जिस प्रकार से सैकड़ों पाखंडी धूर्त जो है अपने को गुरु कह रहे हैं, तत्वविज्ञानी कह रहे हैं, महाराज निश्चित रूप से आप जानिए सत्य तो यह है कि वे आधा घंटा भी ध्यान नहीं लगाते। ये केवल गुरु, ये व्यापारी लोग हैं, केवल समाज को दिखाने के लिए चोगा पहन रखा है। तो मेरे मित्रों, अगर हमारे अंदर प्राथमिक ज्ञान नहीं होगा तो हम निश्चित रूप से ऐसे झूठे पाखंडियों को के चक्कर में पड़ जाएंगे और अपना समय भी और जीवन भी, धन भी नष्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा मार्गदर्शन सत्यार्थ प्रकाश करता है। मेरे मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती जो महाभारत युद्ध के पश्चात कलयुग के अद्वितीय विद्वान थे, अद्वितीय त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे, करुणा दया प्रेम के सागर थे, शास्त्रार्थ महारथी थे, शास्त्रार्थ समर के विश्व योद्धा थे, विश्व विजयी थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। यह ग्रंथ, इस एक ग्रंथ के पढ़ने से आपको लगभग 200 शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। आपको हिंदू धर्म के, हिंदू मत के जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, इन सारे ग्रंथों का सार आपको सार का ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा बौद्ध मत के जितने ग्रंथ हैं, जैन मत के जितने ग्रंथ हैं और भी तमाम मत संप्रदायों के का सार, इसके अलावा जो विदेशी मत हैं, कुरान है, बाइबिल है, तौरेत है, जबूर है, इन सभी का रहस्य जो है आप इस सत्यार्थ प्रकाश से जान सकते हैं। इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके बहुत से लोग, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया। देखिए, एक महान दार्शनिक गुरुदत्त विद्यार्थी हुए हैं जो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके उनको बड़ा भारी ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके भक्त बन गए। इसके अलावा बहुत से ऐसे पादरी लोग जो बाइबिल को रटे हुए थे, पढ़े हुए थे, बाइबिल के विद्वान माने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तब बाइबिल के रहस्य को समझा। ऐसे बड़े बड़े मौलाना लोग, बड़े बड़े मुल्ला लोग कुरान के जो विद्वान थे, आलिम फाजिल थे, लेकिन जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तब सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से कुरान के रहस्य को उन्होंने समझा। इसी प्रकार से पुराणों के रहस्य को, दर्शनों के रहस्य को, वेदों के रहस्य को, उपनिषदों को, सारे शास्त्रों के सार को यदि जानना हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। इस तरह से मेरे मित्रों, इस एक ग्रंथ के पढ़ने से आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, आपकी इतनी बुद्धि प्रखर हो जाएगी कि आप सत्य को, असत्य को पहचानने की क्षमता हो जाएगी। आप किसी ऐसे लंपट, धूर्त, दुराचारी, पाखंडी, योग के व्यापारी को आप अपना गुरु नहीं मानेंगे। तुरंत उसके जो है उसको परख लेंगे कि यह सच्चा है कि झूठा है। इस ग्रंथ के पढ़ने से मेरे मित्रों, आपके मन में उठने वाली सारी शंकाएं, स्वाभाविक शंकाएं, सारी शंकाओं का उत्तर इस ग्रंथ में आपको मिल जाता है। जटिल से जटिल समस्याएं जो है आपको इस ग्रंथ के माध्यम से सुलझ जाती हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें सच्चे गुरु की तलाश में सबसे बड़ा मार्गदर्शन का कार्य हमारा सत्यार्थ प्रकाश करता है। तो मेरे मित्रों, आइए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके सच्चे गुरु को पहचानिए। इति योग।